जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बौद्ध धर्म तथा महात्मा बुद्ध संबंधित प्रश्न उत्तर की सीरीज। आपके वनडे एग्जाम्स के लिए जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। आज की जो क्लास होगी वो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसका ये रिवीजन है। अगर उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो प्रत्येक प्रश्न को मन ही मन में आपको उत्तर लगाना है, उसका आंसर लगाना है, फिर मैं उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस तथा अदर स्टेट पीसीएस में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा मैं व्याख्या भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे मैटर नहीं करता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। भारत की महान संस्कृति को जानना आपका परम धर्म है। भारत को जानते 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 जब आप उस योग्य हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, पहले आप योग्य बनिए, आप अधिकारी पहले बनते हैं, सिलेक्शन बाद में होता है अधिकारी रैंक पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं नहीं बोलूँगा वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखना आपकी मजबूरी है, पूरा वीडियो देखना है, हर एक प्रश्न को देखना है, सबके सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी में है 544 ईसा पूर्व। तो अगर वीडियो आपने देख रखा है पिछले वीडियो में तो इसका आंसर आप लगा लेंगे बिल्कुल सही, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? वीडियो में हमने दिखा था, पूरे ध्यान से। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं दोस्तों? तो महाभिनिष्क्रमण इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश और ऑप्शन डी कोलीय वंश। फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। तो हमने देखा था महात्मा बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। दो बार यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया है और मध्य प्रदेश पीसीएस प्री में भी 1992 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए फटाफट से, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, हमने वीडियो में देखा ही। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ये प्रश्न दोस्तों छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो बुद्ध का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी है प्रछन्न, ऑप्शन सी है मिहिर और ऑप्शन डी है गुडाकेश और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर था दोस्तों ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट आपको जानना है वो जानना है आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य अलग टॉपिक है, यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा ना, प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश और ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो देख सकते हैं आप, यूपीपीसीएस के एक पेपर में पूछा गया 2006 में, फटाफट एलडीए में। इसका आंसर क्या है दोस्तों? मौर्य वंश। तो महान सम्राट अशोक के बारे में आपको पता ही है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मेदय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों लुम्बिनी को ही रुम्मेदई लिखा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। कहाँ दोस्तों? लुम्बिनी में। और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है, लुम्बिनी में अशोक ने जो अभिलेख लिखा उसमें कर में छूट भी दी थी। कितना % छूट दिया गया था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? फटाफट। तो दोस्तों रुम्मेदई स्तंभ अभिलेख।
अभी हमने डिस्कस किया ना, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण में मृत्यु उनकी, फटाफट आंसर कीजिए। लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? देखिए बैक टू बैक कितने सारे पेपर्स में पूछे गए, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी अगेन 2011 में। ठीक है, तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, और पूरी क्लास आपको रिवीजन से लगेगी, क्योंकि पिछला वीडियो का अपना ध्यान से देखा है, तो ये क्लास आपके लिए रिवीजन क्लास है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन लगाना है। तो इसका आंसर आप लगा चुके हैं, बिल्कुल सही, कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है दोस्तों। तो मल्लों के गण में, लिच्छवियों के, शाक्यों के, अपालों के? वीडियो में हमने डिस्कस किया है दोस्तों, ऑप्शन ए मल्लों के गणराज्य में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ व्यवस्थित है? फटाफट से, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या श्रावस्ती में? यूपी लोअर पीसीएस मेंस में पूछा गया 2015 में, फटाफट बताइए। तो दोस्तों ये कुशीनगर में है, पूरा वीडियो के साथ हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आप देखिएगा वीडियो में, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो नंबर 1 अवंती, नंबर 2 गांधार, नंबर 3 कौशल, नंबर 4 है मगध। ठीक है, आईएएस प्री 2014 और आईएएस प्री 2015 बैक टू बैक 2 साल पूछा गया है। देखिए 14-15, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है हमें और इसमें से छांटना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अवंती और गांधार से बुद्ध का कोई संबंध नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, तो कि विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल महाजनपद और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या बनता है? सी 3 और 4। अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सरीपुत, मोगलान और सुभद्र? फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सुभद्र, वीडियो में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? देखिए वही प्रश्न घुमा के दूसरी भाषा में पूछ लिया है, यूपीआरओ में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन था दोस्तों? सुभद्र, इसका भी आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है दोस्तों। तो कहाँ बिताई थी दोस्तों? इसका आंसर है वैशाली। ठीक है, वीडियो में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? क्या प्रश्न दोस्तों, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? मतलब निर्वाण का अर्थ क्या है, निर्वाण का वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, नंबर बी है स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और ऑप्शन डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों। बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु? यूपीपीसीएस जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया 2010 में। तो इसका आंसर है बुद्ध के गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? झारखंड पीसीएस प्री में पूछा गया दोस्तों। काशी में, नंबर बी सारनाथ, नंबर सी कुशीनगर, नंबर डी बोधगया? तो इसका आंसर आपको पता है, नंबर बी सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट होता है, एक ही प्रश्न बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों का महत्व आपको पता होना चाहिए। सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या गुरु नानक ने? तो इसका आंसर है सी महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, क्या है ये? बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी उनके धार्मिक आदर्श और ऑप्शन डी बौद्ध अनुष्ठान? तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, यूपीपीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे दोस्तों? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे?
फटाफट आंसर कीजिए। कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? नंबर 1 शतानिक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन डी निचक्षु। फटाफट। तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशंबी आए थे। किसके? उदयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि सारे चारों बौद्ध संगीति को हमने वीडियो में देखा है ढंग से। ठीक है, तो याद कीजिए, इसका पहला बौद्ध संगीति अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राजगृह में। आपको पता है ना, प्रथम बौद्ध संगीति जो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? स्थान का नाम बताना है। देखिए बार बार एक ही प्रश्न, बीपीएससी प्री 2018। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? हमारा राजगृह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए है पाशर्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो आपको पता है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? वसुमित्र ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपको पता है ना, आईएएस प्री का प्रश्न है ये। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद कनिष्क के काल में हीनयान और महायान दो पार्ट में डिवाइड हुआ था बौद्ध धर्म। ठीक है। प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? फटाफट रिपीटेड क्वेश्चन, बीपीएससी प्री। मुझे पता है आपने आंसर लगा लिया होगा, कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन, आरएएस और आईएएस प्री 2001 में पूछा गया है। फटाफट से आंसर कीजिए। कनिष्क के। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से देखिए, यूपीआरओ मेंस 2013, ये एक प्रश्न बार बार रिपीट, मतलब इस प्रश्न का कितना वजन है आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चतुर्बौद्ध संगीति परिषद कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये वाला मेरा सही आंसर है, आप बाकी ऑप्शन मत देखिए, आपका आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस प्री 2019 का है दोस्तों, बुद्ध धर्म के बारे में विचार करना निम्नलिखित कथनों पर। तो नंबर 1 है बुद्ध में देवतत्वारोपण, नंबर बी बोधिसत्व के पथ पर चलना, और ऑप्शन 3 है मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। तो उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो हीनयान और महायान को पूरा डिटेल में हमने वीडियो में देखा दोस्तों, याद है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक या केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या नंबर डी में है 1, 2 और 3, तीनों सही। तो यहाँ पे दोस्तों बुद्ध में देवतत्व महायान में माना गया है, हीनयान में तो एक महापुरुष माना गया है। नेक्स्ट बोधिसत्व के पद पर चलना, ये भी हमारा महायान का विशेषता रहा है, और मूर्ति पूजा की उपासना अनुष्ठान, ये भी महायान की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाता है यहाँ पे सही, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। देखिए यूपी लोअर पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैच करना है आपको। तो क्रोनोलॉजी है ये, कालक्रम। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, पता है ना? पूरा हम डिटेल देख चुके हैं इसका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के काल में। नेक्स्ट वैशाली, फिर हमारा आता है पाटलिपुत्र, और अंत में कुंडलवन कश्मीर में, किसके? कनिष्क के काल में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? फटाफट से आंसर कीजिए। यूपीआरओ 2014 का प्रश्न है। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड, हर एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतने में से ही पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। बार बार बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इन्हीं को नोट्स बना, इनका नोट्स आप बनाइए, और हो सके तो वीडियो 1-2 बार और देखिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। ध्यान से देखिए बस। ठीक है, भागम भागी मत कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, आपको बहुत जानकारी की चीज़ें मिल रही है एक बार में। ठीक है। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका हमारा आंसर है वैशाली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा, तो दोस्तों पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति अनिरुद्ध के शासनकाल में, या अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के काल में, या उदय भद्र के शासनकाल में। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है दोस्तों।
तो इसका आंसर है प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, हम वीडियो में देख चुके, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं आपको कि प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेर अजातशत्रु के काल में राजगृह अथवा राजगीर, ठीक है, इसके इनसे एक गुफा थी, सप्तपर्णी गुफा यहाँ पे हुई थी। आपको ध्यान रखना ये राजगृह जो है ना मगध जनपद, मगध महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किसका आयोजन हुआ था दोस्तों? कालाशोक, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? यूपीपीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है, मृग सहित चक्र। तो महाबनिष्क्रमण, नंबर बी संबोधि, नंबर सी प्रथम उपदेश और नंबर डी निर्वाण। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिस स्थान पर दिया था ना सारनाथ के, उस स्थान का नाम मृगदाव था। मृगदाव माने हरिण वन, मृग माना होता है हरिण, ठीक है। तो हरिण वन में दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है, हमें मैच करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। तो नंबर 1 में हम देखेंगे जन्म, नंबर बी में प्रथम प्रवचन, नंबर सी है महाबोधि और नंबर डी में है त्याग। तो इसको मिलान करना है सूची सी में। तो जन्म का प्रतीक क्या था? प्रतीकों से मिलान करना है। प्रतीक हम देख चुके वीडियो में डिटेल में, ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। और प्रथम प्रवचन का प्रतीक है धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि बोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का, यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया था, हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि क्वेश्चन यूपीपीसीएस में रिपीट होता है दोस्तों। तो थोड़ा अजीब टाइप का आप लिखेंगे, इसे नोट कीजिएगा इस प्रश्न को। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा। तो गेलु गपा, कंग्यूपा, साक्यपा या लिंगमापा। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर बी, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय किंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चरर 2010 का प्रश्न है। नंबर 1, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही है गलत है बताइए फटाफट। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्हें आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो दोस्तों यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बनता है सही, क्योंकि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और वैदिक धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था और 4 आर्य सत्य को उन्होंने माना था। चारों के चारों आर्य सत्य क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, रिपीट होगा, आपको याद रहेगा, अच्छा रहेगा, फायदे में रहेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? फटाफट से, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम? बीपीएससी प्री, देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर सी, पंचम। दोस्तों क्या आपको पता है कि महाबोधि मंदिर स्थित जो वर्तमान बोधि वृक्ष है, वो वो जो है ना वही वाला वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हेनसेंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं ये है 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। जी हाँ दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, एएसआई के जनक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने में उठाने का अधिकार है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। दोस्तों पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, नंबर बी ब्रह्मचर्य, नंबर सी धार्मिक कर्मकांड या नंबर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश किस समय दोस्तों? आचरण की शुद्धता पवित्रता पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और बुद्ध क्या कहते हैं अपने उपदेश में? ना आत्मा है ना परमात्मा, तो आत्मा वात्मा से कोई उनका विवाद नहीं है, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन डी उपाली और ऑप्शन ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। तो दोस्तों वीडियो हमने देखा था, देवदत्त इसका आंसर है। कौन है? देवदत्त, उसके चचेरा भाई। ठीक है, तो वो उनको हटाना चाहते थे और खुद संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस का हमारा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन डी सी है उपाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुशीनारा अर्थात जिसे कुशीनगर कहते हैं हम, ठीक है, में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। उन्होंने क्या कहा कि आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं वे मेरे बाद ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने धर्म उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। तो दोस्तों इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ऑप्शन नंबर ए दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यादान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, और ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त विषय वस्तु का। तो दोस्तों आईएएस प्री का प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध के उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है और इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान दोस्तों इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संपल्क, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का अंग है। ये हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2010 का, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, किस स्थान पर? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में या कुशीनगर में? तो वीडियो को आपने देखा है, इसका आंसर है वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, त्रिपिटक क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि नहीं? त्रिपिटक गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, और ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो हमने वीडियो में डिस्कस किया, बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है जो बुद्ध के उपदेश है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। अगर आपने वीडियो देखा आपको इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों? नैतिक एवं सिद्धांत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोकाराम विहार कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। ठीक है दोस्तों, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और यहाँ पे शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, किनके द्वारा निर्मित की गई थी? नंबर ए है जापानियों द्वारा, नंबर बी है थाई लोगों द्वारा, नंबर सी है श्रीलंकाइयों के द्वारा, नंबर डी भूटानियों के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है नंबर ए, जापानियों के द्वारा। तो दोस्तों बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोधगया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोगियों द्वारा निर्मित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये। सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द का उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस ने 2 बार पूछा इसे, ध्यान से देखिए। ठीक है,
तो सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा। दोस्तों सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर ये तीनों का संबंध बुद्ध के जीवन से है, सांची का संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनात्मवाद सिद्धांत है, नंबर ए सांख्य का, नंबर बी वेदांत का, नंबर सी बौद्ध दर्शन का, नंबर डी जैन दर्शन का, या नंबर ई इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आंसर है यहाँ पे बौद्ध दर्शन का, ऑप्शन नंबर सी। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है, ना आत्मा है ना परमात्मा, मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांत से। तो आंसर नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया, किसको? क्षणिकवाद। और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों, हमने वीडियो में डिस्कस किया है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या स्वामी विवेकानंद को? पता है ना, एडविन ऑर्लैंड ने बुक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध को उन्होंने माना है, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस ने पूछा, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछ लिया, तो किसे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध को, ठीक है। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों हमें पता है क्षणिकवाद का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित दोस्तों? दिव्यादान पर, ऑप्शन नंबर बी है ललित विस्तार पर, ऑप्शन सी सुत्त पिटक पर, और ऑप्शन डी अभिधम पिटक पर। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इसका व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है, किसके? ललित विस्तार, ध्यान रखना है आपको। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनता है दोस्तों? फिर से ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? मतलब आपको बेसिकली बताना है हीनयान महायान में अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो ये दोनों हम डिटेल में देख चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ बौद्ध धर्म कनिष्क के काल में। तो देखें, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, स्तूप पूजा। तो दोस्तों देवी देवताओं की पूजा जो है हीनयान नहीं करता, महायान करता है, ठीक है। मौलिकता अंतर क्या हमारा? यही वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद प्राप्त हुआ था ये, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके टाइम पे हुआ था दोस्तों? कनिष्क के टाइम पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी, मानव प्रतिमा, ऐसा कौन सा मानव है जिसकी प्रतिमा की पूजा की गई थी? आर्यस्पिरी 2010 का प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो बुद्धिमान है आप लोग, आपको पता है महात्मा बुद्ध की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो दोस्तों जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, या वैदिक धर्म ने? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसका करेक्ट आंसर बनता है बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, या भूमि स्पर्श मुद्रा? आइए इस पर पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गांधार कला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार मेंस में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। तो दोस्तों गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? हेलेनिस्टिक आर्ट, ध्यान रखना है आपको। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और किसके काल में? ये दोस्तों कनिष्क के काल में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कनिष्क के काल में होता, कनिष्क था कुषाण शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किसके काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, हर्षवर्धन की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी, राजपूत काल से। देखिए कितनी बार पूछा गया 2010 में, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के शासक अर्थात शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं वैदिक आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ध्यान रखना आपको, वैदिक पुनर्जागरण का काल किसके काल को कहते हैं दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग के काल को। इसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ से पुष्यमित्र शुंग से ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको विचार करना था। ठीक है, सही कूट का प्रयोग करके, बार बार पीसीएस में बहुत प्रश्न यहाँ से बनेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, कथन और कारण। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों में आपको क्या रखना पता है? कथन और कारण के बीच में आपको जोड़ना है क्योंकि। क्या जोड़ना है? क्योंकि। तो अगर पहला कथन हम देखें कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो यहाँ पे क्योंकि से कोई संबंध नहीं बन रहा है। कथन दोनों सही है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है सही, क्योंकि ए और आर दोनों सही है परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या लगना है? बीच में क्योंकि रख लेना है और फिर आपको मैच करना है कि हाँ, एक के बाद दूसरा कारण उससे जुड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वीडियो में हम देख चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है? मतलब बुद्ध का नेक्स्ट अवतार कौन सा होने वाला है? ठीक है, जो संसार की रक्षा करेंगे। तो ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी है लोकेश्वर, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी पद्मपाणि। आईएएस प्री 2018 फटाफट। इसका आंसर है दोस्तों मैत्रेय। वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया चित्रों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है? तो बिहार और चैत्य हम कर चुके डिस्कस। ठीक है, वीडियो में यूपीआरओ 2014 का प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, कार्ले में। ठीक है, आइए थोड़ा इसके व्याख्या में आपको बता दूं कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी कार्ले में स्थित है। यह पुणे अर्थात मालवा तालुका में स्थित है। कहाँ पे? मालवा तालुका, महाराष्ट्र में है कार्ले की गुफा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिर वाले बोधिसत्व। तो दोस्तों, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कार्ले। फटाफट आंसर कीजिए, यूपीपीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, कन्हेरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा कन्हेरी की गुफा को जानते हैं। दोस्तों, सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और एक 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं हैं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड पीसीएस प्री का है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। हम इसको डिस्कस कर चुके वीडियो में। नागार्जुन को चीन भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका भी आंसर है दोस्तों नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? किससे थे दोस्तों? सौत्रांतिक, वैशासिक, माध्यमिक या योगाचार? तो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा है ना, तो इसका आंसर है माध्यमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमपीपीसीएस प्री का।
बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। फटाफट आंसर कीजिए। इजी क्वेश्चन एकदम, डिटेल में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला, नालंदा और वल्लभी, ये 3 प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। वल्लभी कहाँ पे था? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है, मतलब किस वंश के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मौर्य के, कुषाणों के, गुप्तों के या पाल के? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, आपको याद रखना किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और बाद में दोस्तों बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिया था। ध्यान रखना है, गुप्त शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वह नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, पाली भाषा के लिए अनुसंधान किया जाता है यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, अलग अलग है, असमान है, दोनों में नहीं माना गया इसे? तो दोस्तों अहिंसा दोनों में है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है। ठीक है, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो दोस्तों आत्मा का दमन, जैन धर्म में बहुत ज़्यादा आत्मा का दमन है जो बौद्ध धर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये समान नहीं है दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री का है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में फिट करना है। 4 आर्य सत्य। ठीक है, याद है ना? का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संसार में क्या है दोस्तों? संसार दुखों से भरा हुआ है, महात्मा बुद्ध कहते हैं। ठीक है, और दुख निरोध का मार्ग भी है। ठीक है, दुख निरोध क्या है दोस्तों? कैसे इसका निरोध किया जाएगा और दुख का कारण क्या है? तो इसके लिए बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। आपको पता होना चाहिए क्या? अष्टांगिक मार्ग बताते हैं दुख के विनाश के लिए। तो आपको ये क्रम याद रखना है। ये क्रम वैसे आसानी से याद रहता नहीं है, लेकिन आप ट्रिक ब्रिक बना के इसे याद कीजिए, रटिए 2-3 बार। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि दुख क्या कहते हैं? दुख है। बुद्ध कहता है दुख है, तो संसार में सर्वत्र दुख है। ठीक है, और जीवन दुखों एवं कष्टों से भरा हुआ है हमारा। दूसरा है दुख समुदाय, ऑप्शन नंबर सी, दुख निरोध मार्ग जिसे हम कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण है, अतः इस कारण का कोई निवारण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस पर? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, क्या विचार करना है? कथन और कारण फिर से आ गया, बीच में क्यों की रख के जोड़ के हमें देख लेना है। तो पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, पुनर्जन्म नहीं होता। महात्मा बुद्ध कहते हैं आत्मा नहीं है और परमात्मा नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म को उन्होंने माना है। पुनर्जन्म को उन्होंने माना है। तो ऑप्शन नंबर एक जो कथन है वो तो गलत है ही। कारण आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। आत्मा को नहीं माना है उन्होंने। ठीक है, तो कथन तो गलत है परंतु कारण इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होता है। नंबर ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसमें ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है, और बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ था? ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया? ठीक है, हाल ही में यूपीएससी मेंस में पूछा गया भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कारण रहा होगा। तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नंबर 3, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। नंबर ए में है केवल एक,
बी में 1 और 3, सी में 2 और 3, डी में 1, 2 और 3। तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा बिना कोई एफर्ट लगाए। दोस्तों आपको पता है ना, गुप्त शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बहुत दान दिया था। तो हम कैसे मान लें कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था? तो नंबर 3 तो यहाँ पे कट हो जाता है। नंबर 3 को काटते ही हमारा यहाँ पे 3 ऑप्शन कट जाते हैं, जो बी, सी और डी है। तो ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से काट-काट के जब आपको पता नहीं होगा ना, तो यही वाला एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। इससे भी आपके आंसर आ जाएँगे। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य और बिहार को पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया वीडियो में। ठीक है? तो यहाँ पे बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ये गलत है। चैत्य पूजा स्थल होते हैं, जबकि बिहार निवास स्थान, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस प्री 2013, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को बिहार। दोनों में अंतर बताना है। ठीक है? देखिए, यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बताइए। पीसीएस का क्वेश्चन। तो बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ये गलत है दोस्तों। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही है। ठीक है? और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो दोस्तों मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहे समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? वज्रयान। तो दोस्तों इस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित हमने सारे प्रश्नों को एक एक करके बहुत ही मजे के साथ सॉल्व किया है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपने देखा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है? इन सारे प्रश्नों को आपको देखना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मोटिवेशन आता है ताकि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियो बनाऊँ। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो जैन धर्म पे होगा। किस पे? जैन धर्म पे। ठीक है? तो अगले वीडियो का वेट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।